आपने एक बड़ा खूबसूरत नाम है। एक तो हिंदुस्तान का एक स्टेट राजस्थान का एक इलाका बीकानेर, और बीकानेर वैसे भी फ्रंट पर है, तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत नाम रखा है बीकानेर फ्रंटियर, जो कि फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर होगा और बिल्कुल न्यूट्रल होकर इस अखबार के तेवर और कलेवर दोनों जब आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई ये के आहूजा साहब का ही अखबार है, जो इसके चीफ एडिटर हैं, और इसके तेवर और कलेवर को खूबसूरत बनाने में उस अजीम हस्ती का कंट्रीब्यूशन रहा है, जो आमतौर पर खामोश रहते हैं, कोने में रहते हैं, सामने आना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा ये फर्ज है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम उस अजीम शख्सियत जो नाम से और कर्म से दोनों से ही त्यागी हैं, वो नहीं चाहते कि मैं सामने आऊं, लेकिन वो अजय हैं और हमेशा मोह माया के त्याग की सूरत में रहते हैं। अजय त्यागी साहब, ये अखबार के तेवर और कलेवर आप देख रहे हैं, ये अजय त्यागी साहब की करामात है, और आप इसके असिस्टेंट एडिटर भी हैं, और ये मानिए कि आइडिया अजय त्यागी साहब का है, चीफ एडिटर के आहूजा साहब है, मेहनत आहूजा साहब की है, और श्रीमाली साहब आपको पाक्षिक है तो पाक्षिक, दैनिक है तो दैनिक निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आहूजा साहब ने जो ये मुहिम की है, इसमें आप कामयाब होंगे। जहां तक बात अखबार से मुतालिक है, आज के दौर के अखबार या मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उन के बराबर है। आप निर्भीक, निष्पक्ष और लीडर न्यूज अगर आप निकालेंगे तो जनता, पब्लिक, शहर, देश आज भी आपके साथ खड़ा है। लेकिन निर्भीक, निष्पक्ष और लीडर तरीके से निकालने वाले लोगों की इस दौर में कमी महसूस की जा रही है। हक बात को ही नहीं कहता है, गलत बात को 100 छापते हैं और सही बात को एक नहीं छापता है। ये इस जमाने में एक कमी महसूस ही हो रही है। आप किसी से ना डरें, जो हक है वो आप लिखें। जैसे अभी एडीएम साहब कह रहे थे, मेरी बात को आप गौर से सुने आहूजा साहब, लिख दें मैं पॉलिटिशियन हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे वोट मिले या ना मिले, मेरे साथ जनता जुड़े या ना जुड़े। बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रेल की फाटक है। जब मैं यूआईटी का चेयरमैन था तो मैंने कोशिश की थी कि इसका अंडर ब्रिज बनाया जाए ताकि जनता बीकानेर की जनता की 5 लाख लोगों को फायदा हो सके। लेकिन मुझे किसी भी लीडर का कोई सहयोग मुझे नहीं मिला और वो नहीं बन सका, उसका खामियाजा आज हम भोग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ अंडर ब्रिज बने, मैं ये नहीं कहता हूँ बाईपास बने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई पुल बने, लेकिन कुछ भी हो, कुछ भी बने, लेकिन बीकानेर की 5 लाख लोग जनता परेशान हो रही है, उसको निजात मिलनी चाहिए। इस बात को आप पूछें। और जहां तक बीकानेर के विकास की बात है, अभी सही कह रहे थे, रायपुर 2007 में पास हो गया था, लेकिन हम लोगों की कमी की वजह से वो आज तक शुरू नहीं हो सका। एयरपोर्ट की हमारे यहाँ पे कमी है, व्यापार की कोई कमी नहीं है, और दानदाताओं की भी कोई कमी नहीं है। जैसे पीके सेंसर आपके अस्पताल के अंदर राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वो दानदाता है तो बीकानेर का जायजा होना है, और पीडीएम में 4 चांद लगाए। लेकिन कमी यह है कि वहां पे संसाधन नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं। बीकानेर की जमीन आपके लिए स्वर्ग होगी। आने वाले लोगों को, नस्लों को कितना फायदा होगा, कितने गरीब व्यक्ति लोगों को फायदा होगा, इस पे आपको मद्देनजर रखते हुए काम करना है। आहूजा साहब, गलत को गलत, सही को सही कहने के लिए आपका अखबार में उम्मीद करता हूँ कि हमेशा कायम रहेगा और गलत बात को और सही बात को उजागर करेगा। इस
इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जहां तक हमारे चारों धर्मगुरु बच्चे हैं बेचते हैं, बीकानेर का सांस्कृतिक सौहार्द दुनिया में अपने आप एक मिसाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भाईचारा है इन धर्मगुरुओं की वजह से ही बचा हुआ है। आप हम लोग इनको सहयोग करें, बीकानेर की एकता अखंडता को कायम रखें। अगर हमारा देश एक रहेगा तो हमारा हर काम आसान होगा, और अगर देश एक नहीं रहेगा तो आज हम जहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं अपने आप को दुखी महसूस करेंगे। मैं तो अपनी बात एक शेर से करता हूँ कि मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा ईमान लिख देता हूँ। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा ईमान लिख देना। कहीं गीता, कहीं बाइबल, कहीं कुरान लिख देना। मैं किस मिट्टी का बना हूं यारों, मेरी पहचान लिख देना। कफन के कोने कोने पे तुम हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत। ये खूबसूरत मिसरा पूरे कथा पर हावी है, और मकसूद भाई ने जो ये विशेष रूप से मैं आप अजय त्यागी जी को और किशन जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस छोटा सा परिवार में और इस शहर का बीकानेर परिवार में आप लोग मुझे सादर निमंत्रण दिया है। तो मेरा इस बीकानेर के जनता को प्रतिनिधि होकर मैं आप लोग 3 प्रकार का एक दृष्टांत और प्रत्येक में इसी अवसर के बारे और यह हार्दिक लोकार्पण समारोह के बारे में बताना चाहता हूँ। वो पवित्र बाइबल के आधार पर है जो प्रभु यीशु ने अपने लोगों के, अपने शिष्यों के साथ, आप सारे कलाकार, पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट, ये सारे लोग बीकानेर शहर का लूण हो, नमक है। जैसे हमें पता है, यदि नमक का नमकीन फीका पड़ जाए तो फिर उसमें कोई काम नहीं है। ये नमकीन बीकानेर के लिए बहुत कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंदी में बता देता हूँ। आज हम जैसे चारों धर्म के 500-550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने एक जो गुरु ग्रंथ साहब जी तैयार किया, उसमें इसी तरह से सारे धर्म गुरुओं की वाणी लेकर उसके अंदर बिठाया, जिसको मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। उसी का ही एक है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा कुसैया, कोई अलाए। तो हर कोई अपने अपने स्थान के बाहर भी आपको उर्दू अदब की दुनिया में जाना चाहता है, तो मैं गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी आप अपने जज्बात का इजहार करें। मौलाना अब्दुल वाहिद अशरफी साहिब स्टेज हजरात और मेरे सामने सामीन कराम, आपको निहायत मौके पर जो हमारे आज़ादी का एक डायमंड जुबली का मौका है, तो मैं ज़्यादा न कुछ के करके अखबार कौम का आईना होता है, हमारे समाज का दर्पण होता है। हमारी तरक्की, तनज़्ज़ुली, पतन, उद्धार, इन तमाम की निशानदेही करता है। उसके लिए बहुत सी चुनौतियां होती हैं, और एक अखबार का सहाफ़ी, एक अखबार का संपादक, एक अखबार का एडिटर अकेला कुछ नहीं होता, बल्कि वो अपनी एक टीम के साथ मुकम्मल एक नजर रखता है, और उसका मकाम होता है एक कारवां को साथ लेकर चलने का। तो मैं आज बीकानेर फ्रंटियर के इजाज़त के मौके पर आहूजा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि निगाह
निगाह बुलंद सुखद निवास जहां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखद दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रहते सफर मेरे कारवां की। कहीं आपको चुनौतियां आएंगी, कहीं आपको मुश्किलात आएंगी, तो उस वक्त ये याद रखना कि नशेमंद पर नशेमंद इस तरह तामीर करता जा, नशेमंद पर नशेमंद इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते एक दिन बेदार हो जाए। तो मैं ज्यादा में कुछ कह के बहुत कुछ कहा जुआ भाई, और फिर आज जुमा है, नमाज का भी वक्त हो रहा है, बहुत इख्तिसार से काम देते हुए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जहाँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे सनातन धर्म से भी हैं, सिख धर्म से भी हैं और ईसाइयत से भी हैं, और एक इस्लाम का खादिम में भी मौजूद हूँ। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी तमन्नाएं ये हैं कि आप फूले पाएँ, आपके कारोबार में बरकत हो, आपकी सेहतें बरकरार रहें, आपका आचार विचार बढ़िया रहे और आपके ताल्लुकात अच्छे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब अखबार को, अखबार की पूरी टीम को कि आगे बढ़ते रहें और आईना दिखाते रहें, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। कौम का आईना हमारे अखबार होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अपने आशीर्वाद से मैं नवाज़। भारत माता भारत माता की भारत माता की। आज एक इतना बड़ा विषय है कि हम 75वें देश के आजाद देश में हम मना रहे हैं, उसमें इतना बड़ा बीकानेर में महाउत्सव समझिए। एक अखबार नेत्र होती है, भारत नेत्र होती है, तो भारत एक नेत्र है अखबार में। आप मंच पे विराजे समस्त धर्म गुरु और सम्मानीय व्यक्तियों को बहुत बहुत साधुवाद आभार करता हूँ। बीकानेर फंडियर एक अखबार आज बीकानेर का नेत्र है, आज शुभारंभ हो रहा है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बीकानेर एक छोटी काशी है। हर पहलू से देख लीजिए, धर्म के पहलू से देख लिए, व्यापार के पहलू से देख लिए, भुजिया के पहलू से देख लिए, रसगुल्ला के पहलू से किसी से भी देख लीजिए आप, ये धर्म छोटी काशी के माध्यम से पहचाना जाता है बीकानेर। मैं आप सब लोगों को और धर्मगुरुओं को यही आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बीकानेर शांत रहे और हमेशा है और रहे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं करके आहूजा साहब, मुझे 1-1.5 साल हो गए आपसे मिलके। आप जो इंसान हैं वो कोई पहचान के मुताबिक नहीं कि आप महान हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका अखबार खूब चले और आप जो नेत्र से दिखाएंगे जनता को वो आप देख सके। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। परेशान हो रही है वैसे भी, क्योंकि सर हमने 10:30 का टाइम दिया था। माफी चाहूँगा सभी मेहमानों से। सम्मानित मंच और अति सम्मानित प्रांगण, आप सब लोगों ने आकर जो मेरा मान बढ़ाया है उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभारी हूँ। 2007 में जब मैंने सबसे पहले विनय पत्रिका, उसके बाद बीकानेर आज तक, बीकानेर अब तक और उसके बाद दैनिक युग पक्ष में मेरे चाचा शिवाजी आहूजा श्याम आहूजा ने जब मुझे कहा कि तू इस पत्रिका का मेरे सक्सेना साहब का चला जा, तो सक्सेना साहब ने मुझे एक बात कही कि मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तुझे काम करना है। तो मैंने लगातार उनके साथ काम किया। आज 15 साल होने आ रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैं आप सबका जो आप सबने मेरे पे विश्वास रखा है अपने अखबार में रखूंगा। मेरे साथी सहयोगी मेरे गुरु अजय त्यागी साहब सदैव मेरे साथ रहेंगे। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आज जो सपना साकार हो रहा है उसके लिए पुनः आप एक बार आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी का स्नेह सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद जरूर लेके जाइएगा सर, प्लीज आइए सर। त्यागी जी प्लीज।